मही, क्या बात है, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ भाभी, खुश होने की तो बात है। अपने कुसुम मासी है ना? कौन कुसुम मासी? अभी कुसुम पता है, तिवारी जी के वाइफ मस्ती कर रही हो। तो भाभी, उनका फोन आया था। आज शाम को मंदिर में सुहागन औरतों को बुलाया है। जबरदस्त कार्यक्रम होने वाला है भाभी, बहुत मजा आएगा। मैं तो टकाटक तैयार होके जाऊंगी। अच्छा भाभी, अब मैं सोच रही थी कि मंगलसूत्र भी पहनकर जाऊं, अच्छा लगेगा नहीं? मस्त लगेगा। मस्त क्या भाभी, आपको भी आना है वहाँ पर मही, सोनिया को तो शाम को ऑडिशन में जाना है, तो सोनिया नहीं आ पाएगी, बाद में कभी। हाँ, अरे वो फैशन शो का टाइम हो गया, चलो फैशन शो देखते हैं। हाँ? नमस्कार, एक विशेष सूचना। शहर में आजकल चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसलिए पुलिस ने खासकर महिलाओं से ये निवेदन किया है कि जब तक चेन स्नैचर पकड़े ना जाए तब तक वे अपने कीमती गहने और मंगलसूत्र पहनकर घर से बाहर ना निकले। सावधानी रखोगे तो सुरक्षित रहोगे। ओहो मही, अब तो तुम मंगलसूत्र पहनकर नहीं जा पाओगी ना। नाना भाभी, ऐसे थोड़ी होता है। मैं तो टकाटक तैयार होके जाऊंगी। सुहागन औरतों को अपने शौक ऐसे दबा देने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। मैं अभी सासू माँ से बात करती हूँ। सासू माँ, ओ सासू माँ, आप मुझे बताइए, आपकी सरकार के राज में हम सुहागन श्रृंगार करना छोड़ दे, मंगलसूत्र पहनना छोड़ दे, अपने अरमानों को कुचल दे, अपनी इच्छाओं को गला घोट दे क्या? एक मिनट चापली, नेता मैं हूँ और भाषण तू दिए जा रही है। और मही, हमने घोषणा की टीवी पे, तो उसमें तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा? हाँ तो लगेगा ना सासू माँ। एक तो आप लोग चोर और लुटेरों को पकड़ते नहीं हो, ऊपर से हम सुहागन औरतों को ये हुक्म दे दिया कि मंगलसूत्र, गहने ये सब पहनकर बाहर नहीं जा सकती। तो हम लोग पहने क्या सासू माँ? गले में हम लोग पहने क्या? वो प्लास्टिक की माला? एक मिनट, पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है चेन स्नैचर्स को पकड़ने का, और ये सिर्फ चेतावनी दी है, चौकन्ना रहने के लिए कहा है जब तक वो चोर पकड़े नहीं जाते। उसके बाद तुम्हें जितने गहने पहनने हैं उतने पहनो, कौन मना कर रहा है? लेकिन सासू माँ, आज का क्या? आज मुझे मंदिर मंगलसूत्र पहनकर ही जाना है बस। एक दिन मंगलसूत्र पहन के मंदिर नहीं जाओगी तो क्या सुहागन नहीं लगोगी? और अगर इतना ही शौक है मंगलसूत्र पहनने का तो घर में पहनो, गरबा खेलो, लेकिन बाहर पहन के नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। और एक बात कान खोल के सुन लो मही, ये तुम्हारा वेराखड़ी गांव नहीं है, ये अहमदाबाद है। यहाँ पे सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम मंगलसूत्र या सोने की कोई भी चीज पहन के बाहर नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। फिनिश। ऐसे थोड़ी होता है। मैं तो मंगलसूत्र पहन कर ही जाऊंगी। मही, मही, अरे मही, मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूं, और ये तुम क्या कर रही हो? मंगलसूत्र बना रही हूँ सागर जी। ये प्लास्टिक के पाइप का? देखो मही, पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ बताओ कि बात क्या है। अरे सागर जी, आज शाम को ना सुहागिनों को मंदिर में बुलाया गया है, तो मैं बस वहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मंगलसूत्र पहनकर। अरे तो पहनकर जाओ। कैसे जाओ सागर जी? अरे टीवी पर घोषणा की गई है कि कोई भी औरत गहने या फिर सोने का मंगलसूत्र पहनकर घर से बाहर नहीं जा सकती। तो पहनकर मत जाओ। क्यों? ऐसे कैसे ना जाओ सागर जी? एक सुहागिन होते हुए मैं बिना मंगलसूत्र के मंदिर कैसे जा सकती हूँ? अरे तो बेशक पहनकर जाओ। अरे किसने रोका है तुम्हें? और कौन हो सकता है? मेरी प्यारी सासू माँ। उन्होंने तो फरमान ही दे दिया कि मही, तुम मंगलसूत्र पहनकर घर से बाहर नहीं जा सकती। तो पहनकर मत जाओ। वो सागर जी, आप भी क्या, कभी हाँ कभी ना। देखो मही, सच पूछो तो जो मॉम की राय है ना, वही मेरी भी राय है। अरे चेन स्नैचिंग की घटनाएं बहुत हो रही हैं आजकल, और इसीलिए मॉम ने तुम्हें। सागर जी, तो फिर यहाँ की सरकार कर क्या रही है? मैं सब समझती हूँ। जो लोग अपना काम ठीक से कर नहीं पाते ना, वो लोग दूसरों पर बंदिश लगा देने का काम करते हैं। और वो कौन? यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस। अरे
मंगलसूत्र पहनना तो हर एक आम औरत का, हर एक शादीशुदा औरत का अधिकार है, उसे कोई नहीं छीन सकता सागर जी। सागर बेटा, अगर तुमने इसे मंगलसूत्र पहन के मंदिर नहीं जाने दिया तो सारा दिन और सारी रात इसे मनाने में ही बीतेगा। सागर जी, मैं क्या कह रही थी कि हाँ, सुन लिया, मैंने सुन लिया। तुम जाओ, तुम ये मंगलसूत्र पहन कर जाओ। सच्ची? हाँ। अच्छा सुनो, भीड़ में ध्यान रखना। हाँ? आजकल मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। आभार सागर जी, खूब खूब आभार। वैसे सच बताऊं, मेरे मंगलसूत्र तो आप हो, लेकिन आपको तो गले में पहनकर नहीं जा सकती ना, इसलिए मंगलसूत्र पहनकर जाऊंगी। अच्छा मई, सुनो एक बात और है। हाँ? क्या? ये बात मॉम को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना राय का पहाड़ बना देगी और आपको ताना मारती रहेगी, जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम। मस्त लग रही है मही मेहता। अच्छा सासू माँ अभी तक आई नहीं, वरना तो मंगलसूत्र पहनकर मुझे मंदिर ही नहीं जाने देती। और वैसे भी अब चोर लुटेरे पूरे अहमदाबाद के गहने थोड़ी लूटने आए हैं, ऐसे डर डर के जीने का क्या मतलब। हाँ कुसुम मासी, जय अम्बे। अच्छा पहुंच गई, ठीक है मैं भी पहुंच रही हूँ। हाँ हाँ जय अम्बे। नहीं 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 नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। ये चेन स्नैचिंग की घटनाएं कितनी हो रही है? मंगलसूत्र खींचे जा रहे हैं, चेन खींची जा रही है। आज 5 घटनाएं फिर हुई। ये क्या हो रहा है? हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे? नहीं नहीं नहीं, ये सब बंद हो जाना चाहिए जल्द से जल्द। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सीसीटीवी से कुछ पता चला? गुड। यस, ये घटना जल्द से जल्द खत्म हो जानी चाहिए। ओके हाँ, इस पे अंकुश लाना बहुत जरूरी है। ओके हाँ मही, गुड, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। मैं बहुत खुश हुई कि तुमने मेरी बात मानी। वैसे तो तुम मेरी बात कभी मानती नहीं हो, लेकिन आज तुमने मेरी बात मानी, इसलिए मुझे सोनिया की तरह कहना पड़ेगा। अनसुया खुश हुई। लेकिन कौन सी बात? अरे मैंने तुम्हें कहा था कि मंगलसूत्र पहन के मंदिर मत जाना, और तुमने मेरी बात मानी, तुमने नहीं पहना। पता है आज 5 चेन स्नैचिंग की वारदातें हुई है, और तुम जिस मंदिर में जाती हो ना दर्शन करने के लिए, वहां से 2 मंगलसूत्र छीने गए हैं। अच्छा हुआ ना नहीं पहन के गई, बच गया ना मंगलसूत्र, वरना तुम्हारा मंगलसूत्र भी छीना जाता। इसलिए मैं कहती हूँ वही कि सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन सेफ्टी बहुत जरूरी है। लेकिन सासू माँ, वो पता चला कि किन औरतों का वो मंगलसूत्र छीन लिया गया? नहीं, हाँ लेकिन एक विक्टिम ने रिपोर्ट लिखवाई है और दूसरे ने नहीं लिखवाई, पता नहीं क्यों। तो ऐसा सोच रही होगी ना कि सासू माँ, मतलब पुलिस के लफड़े में पड़ो, उसमें समय बर्बाद हो, उससे अच्छा तो उतने समय में नया मंगलसूत्र आ जाएगा, ऐसा सोच। बस यही गलत सोच है ना जनता की। उनको लगता है कंप्लेन लिखवा के क्या फायदा, लेकिन नहीं, कंप्लेन लिखवाना बहुत जरूरी है, और वो भी तुरंत। इससे ये चोर जल्दी पकड़े जाते हैं। मैंने तो तय कर दिया है, मैं इन चेन स्नैचर्स को छोड़ूंगी नहीं। औरतों का फ्रीडम छीन लिया है, उनका जीना आराम कर दिया है। सागर, सुबह कितना चपड़ चपड़ कर रही थी ये? मैं तो मंगलसूत्र पहन के ही जाऊंगी। पहन के नहीं गई तो हुआ ना फायदा। मंगलसूत्र बच गया इसका। सुनती नहीं। कन्हैयालाल कॉफी लाना।
सागर जी। जय अम्बे, लेकिन वही तुमने तो कहा था कि हाँ सागर जी, मैं मंगलसूत्र तो पहन कर ही गई थी मंदिर पर, वो मतलब छीन लिया सागर जी। वो मंदिर में इतनी भीड़ थी कि किसी ने मेरा मंगलसूत्र छीन लिया, पता ही नहीं। ओहो, वही तुम तो गई काम से, खत्म, तुम्हारी स्टोरी खत्म हो गई। वही मॉम को पता चलेगा तो पता है ना क्या होगा। गई, फिनिश, स्टोरी ओवर, खत्म। वही तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम ना मॉम को अपनी दुश्मन समझती हो। हाय हाय सागर जी, ये क्या कह दिया आपने? अरे आज तक मेरे मन में ऐसा ख्याल कभी नहीं आया। सासू माँ और मेरी दुश्मन? ना बाबा ना, अम्बे माँ माफ करे। हाँ मतलब कभी कभी मैं अपनी मनमानी करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सागर जी की सासू माँ उसका यही मतलब होता है, सामने से आफत अपने सर पर लेने का शौक है तुम्हें। अब मैं क्या करूं सागर जी, हो गई ना गलती मुझसे। और सागर जी, सासू माँ को तो पता ही नहीं है कि मैं मंगलसूत्र पहनकर मंदिर गई थी। अब तो सब कुछ उन्हें सच सच बताना ही पड़ेगा पापा। अरे वही मरना है क्या? क्या बोलोगी? यही कि सासू माँ, आपके मना करने पर भी मैं मंगलसूत्र पहनकर मंदिर चली गई थी और वहां पर ना मैं मंगलसूत्र गवाकर आ गई। सागर जी, आप तो मेरे मन की बात मेरे कहने से पहले ही जान लेते हो। नहीं मही, तुम ऐसा कुछ नहीं बोलोगी, समझी? अरे तुमने मंगलसूत्र गवा दिया, इस बात से ज्यादा शौक मॉम को इस बात का लगेगा कि तुमने उनकी बात नहीं मानी, और फिर तुम जाके ये कह दोगी कि मैंने सागर जी की परमिशन ले ली थी। हाँ हाँ सागर जी, वो तो ली थी ना। मतलब एक बार फिर से आप दोनों के बीच में मेरा भिड़ना तय है। हाँ वो तो है। नहीं नहीं मही, कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो। क्या सोचूं, कैसे सोचूं सागर जी? मेरी नजरों के सामने से तो वो मंगलसूत्र जा ही नहीं रहा। सासू माँ ने कितने प्यार से दिया था ना मुझे। मही, क्या क्या हुआ सासू माँ? आज मैंने तुम्हें देखा, मंदिर से आई फिर बहुत मायूस लग रही थी। नाराज हो क्या? क्या हुआ? मैं वो समझ गई, मैंने तुम्हें मंगलसूत्र पहनने के लिए मना किया था, इसलिए तुम नाराज हो। कोई बात नहीं, कल वो कोकिलाबेन के घर में उनकी बहू की गोद भराई है ना, तब तुम जा ही रही हो, तब अच्छे से अपना शौक पूरा करना। मंगलसूत्र या जो भी पहनना हो पहन के चली जाना, ओके? खुश? अरे अब तो स्माइल दो। ऐसा कोई हंसता है? क्या बात है? देखिए सासू माँ, मॉम, वो क्या हुआ ना कि मंगलसूत्र में थोड़ी गड़बड़ी आ गई थी, तो मैंने रिपेयरिंग के लिए मंगलसूत्र नरेश भाई ज्वेलर्स के पास दे दिया। अरे लेकिन आज सुबह तो। हाँ मॉम, सुबह ही तो प्रॉब्लम हुई है ना। क्या हुआ, आपने मही को मंगलसूत्र पहनने से मना कर दिया ना, तो ये नाराज हो गई और अंदर कमरे में आकर गुस्से में मंगलसूत्र उतार रही थी, तो थोड़ा सा। गॉड, ये मही सासू माँ की बात ठीक से समझती नहीं और अपना नुकसान कर बैठती है। कल तक तो मिल जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा कल तक। ठीक है, उसमें क्या, ठीक है। सागर जी, सागर जी थैंक यू। लेकिन सागर जी, आज तो आपने सब संभाल लिया, अब कल क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सोनिया आपको डिस्टर्ब कर सकती है? अब इतना किया है तो कर लो। ओके ठीक है। कोकिलाबेन का कल जो फंक्शन है उसमें सोनिया ये ज्वेलरी पहन के जाना चाहती है, तो इसे पॉलिश करना है। तो करवा लो ना, कौन मना कर रहा है? नरेश भाई अपने ज्वेलर। अरे वो तो मना करेंगे ही ना सोनिया, हर दूसरे दिन तुम एक सेट लेके पहुंच जाती हो वहां पॉलिश करवाने के लिए। पर मॉम, वो तो सोनिया की तरह सोनिया की ज्वेलरी भी चमकनी चाहिए ना, इसलिए। ठीक है, वैसे भी सागर ने मही का मंगलसूत्र रिपेयर करने के लिए दिया है, तुम ये भी दे देना वहां पे,
पॉलिश करवाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच मॉम। मैं नरेश भाई को फोन कर देती गुड हूँ। नाइट। गुड नाइट। हेलो, हाँ नरेश भाई, सॉरी आपको इस टाइम पे डिस्टर्ब किया। कल सोनिया आएगी एक सेट लेके, उसे पॉलिश करना है। आई नो। ठीक है, तो वो पॉलिश कर देना। और वैसे भी मही का मंगलसूत्र है ना आपके पास, रिपेयर करने दिया है, तो उसके साथ ये भेज देना। क्या? ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। अम्बे माँ, सागर जी को भेजो मंगलसूत्र लेकर। पापा मारी नाक से सागर जी तो मही, मही देखो ये सेट कैसा लग रहा है, अभी अभी पॉलिश करवाया है। कैसा लग रहा है? मस्त। सोनिया भाभी, अच्छा लग रहा है ना? इस एंगल से कैसा लग रहा है? ये हाँ, अच्छा। और इस एंगल से? बहुत सरस भाभी। और नहीं, पीछे से तो दिखेगा नहीं, तो अच्छा लग रहा है ना? भाभी, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना एकदम एक्सेलेंट। हाँ, वैसा ही लग रहा है। पता था सोनिया को पता था कि ये सेट सोनिया पर एक्सेलेंट लग रहा है, पर किसी और को पूछती ना तो कोई ऐसे खुल के जवाब नहीं देता, इसलिए सोनिया तुम्हें पूछने आई। अच्छा लग रहा है ना? ए मही, तुमने ये हार तो पहना है, पर तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? वो भाभी लाती ही होंगी। ए, भाभी तो मैं हूँ ना। अम्बे माँ, वो सागर जी लाते होंगे। हाँ, सागर भैया जैसे ही लाए ना, ऐसे पहनकर मस्त तैयार हो जाना। वो कोकिला बहन के घर पे हमारा वट पड़ जाना चाहिए, यू नो? पड़ेगा पड़ेगा। मस्त, हाँ? सागर जी। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हो वो फिलहाल बंद है। क्यों? नहीं सागर जी, हम लोग गलत कर रहे हैं। झूठ का पहाड़ बनाने से तो अच्छा है कि हम सासू माँ को सब सच बता दे। मॉम, सोनिया तैयार है। अरे वाह, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मही कहाँ है? तैयार हो रही होगी। अरे इतनी देर? कोकिला बहन के यहाँ जाना है, देर हो रही है। कन्हैयालाल जाइए, बुला के लाइए। हाँ, जो मही, मही, इतना बोल रही थी कि मंगलसूत्र पहनना है, तो पहना नहीं? जाओ मंगलसूत्र पहन के आओ। जाओ जाओ मही, जल्दी से पहन कर आओ। मस्त। देखिए सासू माँ। हेलो, देर से आने के लिए खेद है। सॉरी मॉम, मैं पहले आ जाता, जल्दी आ जाता, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए ना कि मैं लेट पे लेट ही होता चला गया हूँ। नरेश भाई के दुकान पे इतने कस्टमर्स थे मॉम, और सबको जल्दी थी। एक तो वहां लेट हो गया और उसके बाद वहां से निकला ना मॉम, तो ट्रैफिक, अहमदाबाद की ट्रैफिक तो आप जानती है ना मॉम, उसमें फंस गया। फिर वहां से जब निकला ना तो बस बस बस, तुम्हारी राम कहानी बाद में सुना ना, पहले मही को तैयार होने दे। जाओ मही, मंगलसूत्र पहन लो। हाँ हाँ, तुम्हारा मंगलसूत्र है ना मेरे पास, ये लो, पहन लो। मही, तुम ये मंगलसूत्र पहनोगी? हाँ हाँ सासू माँ, मेरा मंगलसूत्र। हाँ हाँ, अभी रिपेयर होके आई है मॉम। हाँ, यस, लेकिन फिर भी तुम ये मंगलसूत्र पहनोगी या ये मंगलसूत्र पहनोगी? ये वही मंगलसूत्र है ना जिसे पहन के तुम मंदिर गई थी और वाह बेटा वाह, क्या बात है। पति हो तो ऐसा, पत्नी की गलती छुपाने के लिए दूसरा मंगलसूत्र लेके आया,
और वो भी सेम टू सेम। मतलब मॉम आपको पता था कि मही का मंगलसूत्र चोरी हो गया है? शुरू में तो नहीं पता था, बाद में मुझे पता चला जब मैंने नरेश भाई को फोन किया। मही, तुम तो वो जानती ही हो कहावत, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अरे मॉम, ये तो इतना अच्छा गाना है कि सोनिया अपनी पहली फिल्म में यूज कर सकती है। सोनिया, चोरी हुआ मंगलसूत्र आपके पास? मैंने कल रात पुलिस में कंप्लेन की थी। तुमने तो कंप्लेन नहीं लिखवाई थी क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर मुझे पता चल गया कि मंगलसूत्र चोरी हो गया है तो मैं नाराज हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें मना किया था कि पहन के मत जाना, और फिर भी तुम पहन के गई थी। तब मैं पुलिस स्टेशन में ही थी और मेरे सामने ही ये सब आया, और तब उनमें से मैंने वो मंगलसूत्र देखा जो तुम्हारा था, क्योंकि वो मैं ही लेके आई थी। अब तो तुम्हें पुलिस पे यकीन है ना? अब तो बुराई नहीं करोगी ना पुलिस की? बिल्कुल नहीं सासू माँ। और आज तो मुझे भी सोनिया भाभी का डायलॉग बोलने का मन कर रहा है। मही खुश हुई। और सागर, आइंदा अपनी बीवी की गलती को छुपाने की कोशिश मत करना, वरना तुम अपनी माँ को जानते हो। हाँ, आई एम सॉरी मॉम। ओके ओके, चलो चलो चलते हैं कोकिला बिन क्या, वरना पापड़ ही खाने को मिलेंगे। हाँ, नहीं मॉम, आइसक्रीम भी बचेगी। हाँ, तो तुम आइसक्रीम खा के पेट भरना सोनिया। तो मॉम, आप सिर्फ पापड़ ही खाओगे? अच्छा चलो, इसी बहाने मही के पास 2-2 मंगलसूत्र हो गए। ये तो ऐसा हुआ ना कि मही के हाथ में 2-2 लड्डू, है ना? ऐसा ही होता है ना? सोनिया बेवकूफ, ऐसा नहीं कहते, ऐसा कहते हैं कि मही के दोनों हाथ में लड्डू। अच्छा, तो ऐसा कहेंगे।